महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। कल ही भगवान रामचंद्र जी का जन्म दिवस था। रामनवमी के नाम से प्रसिद्ध है, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी। तो इसके 9 लाख वर्ष हो गए। वो इस प्रकार है कि जैसे अभी कलयुग का 5000 वर्ष हुआ है, और कलयुग से पहले द्वापर था। तो द्वापर का समय होता है 8,64,000 वर्ष। तो 8,64,000 वर्ष तो पूरा द्वापर बीत गए। और उससे पहले त्रेता युग में भगवान राम हुए थे। तो कुछ 1000 वर्ष पहले उसमें भी हुए होंगे। 12,96,000 का होता है त्रेता युग। तो उसके अंत में भगवान राम हुए थे, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से गिनती में 9 लाख वर्ष लगभग भगवान राम के हुए हैं अभी तक। तो 9 लाख वर्ष पहले जब भगवान राम लंका से आए, राजा बन गए, तो राजा बनने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी रामायण की रचना की। ऐसा ही इसमें वर्णन है। तो इसका अर्थ हुआ कि रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखा है उसके रचना का काल कितना हो गया? 9 लाख वर्ष। इस 9 लाख वर्ष में क्या हुआ कि जितने मत पंथ वाले लोग हुए, तो जितने पुराने ग्रंथ थे उसमें अपने अपने विचार के अनुसार नए नए श्लोक बना करके उसमें घुसा दिया, प्रक्षिप्त कर दिया उसको। जैसे वेद में कहीं नहीं लिखा है कि किसी को मारना चाहिए, हिंसा करनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और इसमें बार बार कहा जा रहा है कि वेद के अनुसार ही सभी काम महाराज दशरथ करते थे, उनके खानदान के लोग करते थे, उस जमाने के लोग करते थे। तो वेद में हिंसा कहीं नहीं है। और यदि किसी हिंसा वाली बात इस वाल्मीकि रामायण में है तो इसका अर्थ है कि जो हिंसा करने वाले लोग थे उन्होंने वैसे श्लोक बना करके इसमें घुसा दी। तो इसमें अभी हम बाल कांड के 14वें सर्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इसमें बताया हुआ है कि उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। तो जब कार्य शास्त्र के अनुसार होता था, और वेद ही सबसे उत्तम शास्त्र है, वेदानुकूल ही सब काम होते थे, तो उसमें तो किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। लेकिन आगे लिखा है कि उस यज्ञ में अनेक प्रकार के पशु आदि को भी यज्ञ के लिए बांधा गया था, अर्थात उसे यज्ञ में डालने के लिए। तो ये तब शुरू हुआ होगा जब यहाँ लोग यज्ञ में हिंसा करने की विधि चालू कर दिए थे। पशु आदि हिंसा कहते थे कि वैदिक हिंसा न होती, तब शुरू हुआ होगा। तो कहते हैं नासडंग विदत्रासीन न व्रतो न बहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराज्यो न वाद कुशलो द्विजः। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो, तथा जो बहुश्रुत न हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। तो इतने विद्वानों के बीच में कोई गलत काम कैसे कर सकता था? तो उस जमाने में इस प्रकार की बातें थी। सभी व्याकरण के विद्वान थे, सभी वेद के विद्वान थे। 6 अंग लिखा हुआ है, मैंने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग हैं। तो वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों के विद्वान जिस यज्ञ में हो तो वहां गलत तो नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् सद्वैल्वा खादिरास्तथा तावदेव
धावंतो बिल्लु सहिता पर्णिनश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, माने घर बनाए गए। उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। श्लेषमातकमयोदिष्टो देव दारू मयस्तथा द्वावेव तत्र विहितो बाहुव्यस्त परिग्रहो। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञे यज्ञ कोविदै शोभार्थं तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवन। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। 21 उपास्ते 21 रत्नयः वाशोभिरेकविंशद्भिरेकैकं समलंकृता। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्री 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढ़ा। अष्टाश्रयः सर्व एव सुलक्षण रूप समन्विताः। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वाशोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः। सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा देवी। उन्हें इस वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान योग सुशोभित होते थे। इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि। शूद्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। इन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। सचित्यो राजसिंहस्य संचिता कुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्म पक्षो वै त्रिगुणोष्टादशात्मकः। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य दैवतम् उर्गाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिता। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्रे तु सहयस्तत्र तथा जलचराश्रये ऋषभि सर्वमेवैतं नियुक्तं शास्त्रतस्तदा। सामित्र कर्म में यज्ञ, अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनां तिसतं तत्र यूपेषु नियतं तदा असुरत्नोत्तमं तत्र राज्यो दशरथस्य यः। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। तो इस प्रकार से जो विषय वस्तु है ना कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बांधे गए थे और फिर उसका उसी यज्ञ में प्रयोग किया गया था। आगे और भी अव्यवस्थाएं इसमें बताई गई है कि उसके
मांस को लेकर के पकाया गया, उसे सूंघा गया, ये सब बातें जो है ना, ये जब वाम मार्गी यहाँ ज्यादा हो गए थे, वाम मार्गी का मतलब होता है जो ईश्वर विरोधी है, जो खाने पीने को ही ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो, ऐसे जो लोग हैं, इस प्रकार के लोग अपने अपने हिसाब से श्लोक आदि बनवा करके इसमें डलवा दिए। ये कोई विधान वैदिक विधान नहीं है, वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन रामायण में ऐसा पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि रामायण जो 9 लाख वर्ष पहले लिखा गया, इसमें समय समय पर बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब की बातें इसमें घुसा दिया, और इसीलिए इसका स्वरूप अव्यवस्थित हो गया। सही क्या है और गलत क्या है ये समझने में लोगों को कठिनाई होती है। तो हम लोगों को विचार पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए, और जो उचित है उसे ही ग्रहण करना चाहिए, जो अनुचित है उसका विरोध करना चाहिए। ये पशु बांधने और उसे देवताओं के लिए प्रसन्न करने, अग्नि में डालने, मांस खाने, ये सब प्रकार की बातें जो जहाँ कहीं भी लिखी हुई है, ये वेद विरुद्ध है और वाम मार्गियों के द्वारा इसमें डाला गया है। ऐसा ही हमें समझना चाहिए, ऐसा ही जानना चाहिए। ये रामायण का भाग नहीं है, ये वाल्मीकि जी का लिखा हुआ नहीं है, ये सब दूसरों के द्वारा इसमें प्रक्षेप किया हुआ है। तो आज इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।